स्कोरिंग, ठीक है। रिटेल एसेट प्रोडक्ट भी आज के सेशन में डिस्कस करना था, लेकिन मेरे को लगता नहीं वो हो पाएगा। क्रेडिट स्कोरिंग के रिलेशन में आज का सेशन रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग के साथ। आपको पता है कि जो बैंक हैं, बैंक क्या है, आपको जब भी आप लोन लेने जाते हो, सिबिल स्कोर है ना, आपने ये टर्म्स सुनी होंगी कि सिबिल स्कोर कितना है, ये सारी चीजें है ना, कि जब भी आप एडवांस लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, कि स्कोर गिर गया या बढ़ा है ना, ये सारी चीजें होंगी। दैट इज बेसिकली नोन एज क्रेडिट स्कोरिंग। द बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी is to take risk. If we minimize risk taking in order to reduce failure rate to zero, we will by definition have eliminated the purpose of banking system. तो in simple language, यहाँ पे तो पता नहीं क्या लिखा है, in simple language अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, बैंक ने अगर क्रेडिट प्रोवाइड करना है, ठीक है, बैंक ने अगर लोन प्रोवाइड करना है या बैंक अगर क्रेडिट प्रोवाइड कर रही हैं बोरर को, डेफिनेटली रिस्क वाला पार्ट इन्वॉल्व है इसमें। लेवल वेरी कर सकता है, ठीक है, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल वेरी कर सकता है, लेकिन रिस्क तो है ना। एक आपको पता है कि जो बैंक ने लेंड करना है पैसा, डेफिनेटली वो किनका पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है। ऑन डिमांड उनको अपनी लाइबिलिटी जो है मीट ऑफ भी करनी है, ये भी सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है। सेकेंडली बैंक ने अपना प्रॉफिट भी देखना है, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, स्प्रेड, ये भी चीज़ों को कंसीडर करना है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सामने आता है, ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सामने आता है क्रेडिट स्कोरिंग का, ठीक है। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। इज ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज फाइन, प्लीज लेट मी नो। Is audio video quality is fine? Please let me know everyone. ओके, सो आई गेस इट सीम्स टू बी फाइन। मैम एक बार आप अपने एंड के ऊपर चेक कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी सारी सेटिंग वैसी ही रहती है सर, ठीक है। ऑलरेडी आप अपने एंड के ऊपर एक बार चेक, सॉरी मैम, आप एक बार अपने एंड के ऊपर चेक कीजिए, ठीक है। तो आई गेस इट सीम्स टू बी फाइन। ओके, तो अभी क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम आंसर करेंगे, या क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है आज के चैप्टर, आज के सेशन में रिलेटिंग टू क्रेडिट स्कोरिंग। दैट इज रिलेटिंग विद की क्रेडिट स्कोरिंग होता क्या है, ठीक है, क्रेडिट स्कोरिंग क्यों जरूरी है, and what are the benefits to the customer and bank thoroughly of credit scoring, ठीक है, कि what is the concept and meaning of credit scoring, करनी ही क्यों है हमने, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, चाहे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस हम ये जो चैप्टर है इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार के लिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट्स अकॉर्डिंग टू एलन ग्रीनस्पैन, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड न्यूयॉर्क इन 1996, इसके बारे में है, ठीक है। We should not forget that the basic economic function of these regulated entity is to take a risk. If we minimize risk taking in order to reduce failure rate to zero, मतलब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ना, that is basically given by whom? That is given by एलन ग्रीनस्पैन, जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि जो भी आपका रेगुलेटेड एंटिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेफिनेटली दे हैव टू मीट द रिस्क रिक्वायरमेंट, है ना, रिस्क के साथ उनको डील करना है जब भी क्रेडिट प्रोवाइड करना है, तो डेफिनेटली वो चीज को एफिशिएंटली मैनेज करना क्या है, जरूरी है। The above statement emphasize the need for bank to take risk. As said by Mr. Greenspan, risk is embedded in every action and inaction, and best way to counter risk is to manage risk in a professional way. ऐसा नहीं होएगा कि आप बोलो कि मैंने अगर ये चीज किया है तो मैंने रिस्क को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मिटिगेट कर सकते हो, रिस्क को कम कर सकते हो, लेकिन आप बोलो कि एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होएगा। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है क्रेडिट स्कोरिंग का, दैट विल हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ रिस्क, इन मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। टू मैनेज रिस्क वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। अभी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कत है, आप सॉल्व तो तभी कर पाओगे ना जब आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। जब आपने, अगर जैसे मान लो आप कोई सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर लो, आप कोई कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात कर लो, जब तक आपने गो थ्रू ही नहीं किया कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें से ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मेरा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये मेरा वीक पॉइंट है,
जब आपने एनालाइज किया चीजों को तभी यू विल बी गेट टू नो कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, इसके ऊपर मेरे को काम करना है, इसके ऊपर ज्यादा काम करना है, इसके ऊपर कम काम करना है। सेम इन केस ऑफ रिस्क। तो रिस्क के केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी का रिस्क है, तभी आप अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कितने तरीके के होते हैं एंड हाउ टू मिटिगेट द रिस्क बेसिकली इन रिटेल साइड। रिटेल साइड माने जब आप इंडिविजुअल बेसिस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। द टाइप ऑफ रिस्क एज एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट क्रेडिट आर एप्लीकेबल फॉर रिटेल क्रेडिट ऑल्सो। द टाइप ऑफ रिस्क एंड ट्रिगर फॉर द रिस्क आर मेंशन बिलो। तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। इसके ऊपर मैंने आज ही की सेशन में क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि क्रेडिट रिस्क कौन सा है। जब कस्टमर फेल्स टू पे, कस्टमर ने पेमेंट करनी है, उन्होंने पे नहीं किया, व्हेन कस्टमर फेल्स टू पे, उसको आप बोलोगे क्रेडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क, लॉसिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपने अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे मैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करूं, चाहे मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करूं, आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डेफिनेटली स्ट्रेटजीज बनानी है कि भाई ये चीज हमने करनी है, टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, कि हमारी मोनोपली है इकोनॉमी में कि नहीं है, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है। आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाओगे, देखोगे कि क्या मेरे पास अनफ रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं, जो आपका मैनेजरियल बेस है वो स्ट्रांग है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज बनाओगे। जब आपको मनी का लॉस हो रहा है ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी, जिस अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी कि टेक इन टू कंसिडरेशन द मार्केट रिसर्च सिनेरियो, जिस अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस या मनी लॉस हुआ यहाँ पे, तो उसको आप बोलोगे बिजनेस रिस्क। देन मार्केट रिस्क, चेंज इन मार्केट प्राइसेस, मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट सिचुएशन, उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे जो रिस्क राइज होएगा दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फेलियर, इंटरनल अगर मैं बेस की बात करूं, फ्रॉड हो गया, टेक्नोलॉजिकल फेलियर, इसकी वजह से अगर कोई रिस्क राइज होएगा दैट इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। तो इन ब्रीफ यू विल गेट टू नो कि रिस्क होते कितने तरीके के हैं। 4 टाइप के, क्रेडिट, बिजनेस, मार्केट एंड ऑपरेशन, एंड हर एक को किस तरीके से आपने रिलेट करके ध्यान में रखना है। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी हो, ठीक है। देन अभी रिस्क तो आपको पता चल गया कि हाँ कि ये तरीके के रिस्क हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यू विल ट्राई योर बेस्ट कि मेरे को ये जो रिस्क हैं टू योर पॉसिबल एक्सटेंट इनको कम करना है। नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा to remove the above risk and to have a reason based and professional appraisal mechanism for sanctioning of retail loan, the concept of credit scoring was introduced। तो यही जो ऊपर जो रिस्क आए इनको ही रिमूव करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट सामने आता है क्रेडिट स्कोरिंग का। Since borrower may avail different retail credit product from different bank based on their needs, pricing, process speed and other features, it was felt that a centralized database for arriving at the credit score will be an effective risk mitigation step. A centralized approach is adopted by bank for credit scoring. The different dimension of credit scoring are discussed below. तो सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हर एक कस्टमर की अगर मैं नीड की बात करूं, डिमांड्स की बात करूं, रिक्वायरमेंट की बात करूं, वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। कोई पर्सन एफिशिएंटली मीट ऑफ करेगा देयर लाइबिलिटी, देयर डेट कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहेगा जो इस चीज के रिलेशन में श्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि ये जो पर्सन है टू व्हाट एक्सटेंट दे विल बी कैपेबल टू मीट ऑफ देयर लाइबिलिटी विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोर। हम जानेंगे कि वो बेसिकली है क्या, आगे फर्दर सेशन में वो देखेंगे भी, ठीक है, कि वो सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम बेसिकली है क्या, ठीक। तो डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोरिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि क्रेडिट स्कोरिंग मीन्स व्हाट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवरी बोरर सीक्स द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, एवरी लेंडर हाईएस्ट। ये रहता है ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूं। अगर आप एज अ बोरर जा रहे हो, आपको रहता है कि नहीं मेरे को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ये पॉइंट रहता है। द रिटर्न अ लेंडर सीक फैक्टर अपार्ट फ्रॉम हिज प्रॉफिट अ प्रीमियम फॉर द रिस्क ही फील ही बियर ऑफ नॉट बीइंग पेड बैक। डेफिनेटली एक तो उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया, उसके लिए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही करेंगे। एक जो रिस्क एसोसिएट है उसके साथ कि बंदा पे करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो अपना चार्ज करना है ना, कि अगर आपने पे नहीं किया तो किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, ठीक है।
दिस रिस्क परसेप्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बोरर। अभी ये जो रिस्क परसेप्शन है ना कि मैंने कितना जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है इन केस ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन पेमेंट, दैट में वेरी फ्रॉम बोरर टू बोरर, है ना, कि कैपेसिटी कितनी है बोरर की पे ऑफ करने की। आइडली शुड बी डिटरमिन फ्रॉम देयर क्रेडिट हिस्ट्री, एंड क्रेडिट हिस्ट्री में जब आप जानोगे उसमें आपका क्रेडिट स्कोरिंग क्या है हेल्प करेगा। But till recently, lending bank had only their own experience with an individual to fall back on this assessment, ठीक है, कि अच्छे से उनका जो भी पीछे जो भी पास्ट जो भी उनका रिकॉर्ड रहा है इन रिलेशन टू मीट ऑफ देयर डेट लाइबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे क्या है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। दैट हैज चेंज नाउ। पहले ये चीज रहती थी कि उनका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता था। अभी क्या है, एंट्री ऑफ एजेंसीज दैट असेस द क्रेडिट वर्दीनेस। सिब्बल के बारे में आपने सुना है ना, क्रेडिट वर्दीनेस जो एजेंसीज हैं वो भी हेल्प करती हैं टू यू विल गेट टू नो कि बंदा पे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट देयर माइट बी चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, इस तरीके से यू विल गेट टू नो। The lending bank can judge how good a borrower can be by sourcing their credit score from different agencies. In this context, credit record of the applicant is crucial because a good score can make the loan friendlier with lower rate. कि अगर अच्छा स्कोर है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, डेफिनेटली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा, कम चार्ज किया जाएगा कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यू विल बी एबल टू मीट ऑफ योर डेट लाइबिलिटी। A lending bank can source the credit score of the applicant from credit information agencies to supplement the information they furnish in their loan application. Apply करते हो लोन के लिए। Now, if the applicant had already defaulted on a loan from one bank, the default would bring down the credit score. ये चीज रहती है ना, which any other lender would be privy to, and it could determine not only whether the applicant would get a loan or not but also the rate of interest, कि बंदे ने पहले भी पे नहीं किया, डिफॉल्ट किया है, ठीक है, डेफिनेटली जब आप सेकंड टाइम अगर तो प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी कंसिडरिंग कि मेरे को रिस्क यहाँ पे ज्यादा है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। देन व्हाट इज अ क्रेडिट स्कोर? So credit score takes a snapshot of a consumer's credit report and through advanced analytics turn the information into 3-digit number representing the amount of risk he brings to a particular transaction. For example, CIBIL TransUnion model gives score ranging from 300 to 900. The higher the score, the lesser is the risk of the consumer, ठीक है, going 91 plus days overdue in the next year. The line of the credit assessed to arrive at this score would mainly be retail product like home loan, auto loan, ये इंडिविजुअल लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप ये प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये सारे जो भी रिस्क एसोसिएट हैं ये सारे लोन के साथ उनको डील किया जाता है। तो 300 से 900 के बीच में जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना कम रिस्क एसोसिएट है, ठीक है, जितना कम उतना ज्यादा रिस्क, तो ये ध्यान में रखिएगा। देन एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व किया गया, आपको एमरजेंस में देखने को मिला। इन इट्स स्टार्टिंग डेज रिटेल बैंकिंग इन इंडिया मेंट लैंडिंग टू द रिच एंड एफिलिएंट, है ना, बिग कॉर्पोरेट्स, एफिलिएंट्स, इनको ही प्रोवाइड किए जाते थे जो भी लोन वगैरह थे, एडवांसेस थे कि वो पे कर देंगे टाइमली, आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है, अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है, यू विल बी एबल टू मीट दैट। बट एज द लेंडर चेज ग्रोथ they were increasingly expanding to lower income group. आपने तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी तो ध्यान देना है ना, ठीक है, रिस्क आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे, कहाँ आप इतना सारा अमाउंट एक ही पर्सन को दे रहे हो, माइट भी चांसेस वो पे करे, रिस्क एसोसिएट रहेगा, कहाँ आपने वही अमाउंट डाइवर्सिफाई कर दिया, रिस्क अपना डाइवर्सिफाई कर दिया। दिस कॉल फॉर सोफिस्टिकेशन टू एक्यूरेटली असेस बोरर्स एबिलिटी टू रीपे एंड ऑल्सो टू करेक्टली प्राइस द लोन। To achieve this, bank sought the assistance of credit information company who provide a comprehensive report on every retail credit consumer containing their verified address, the extent of loan they have taken, whether or not they have ever defaulted or failed to repay any loan on time and in full. तो ये जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, ठीक है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली सारी मतलब जो रहता है ना, जो भी उसके पास्ट हिस्ट्री है उस सारे के बारे में बता देगी, ठीक है, कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, रिलेटिंग टू रीपेमेंट क्या जॉब सिनेरियो है, यू विल गेट टू नो, ठीक है। ग्लोबल एक्सपीरियंस शोज दैट मैनेजिंग रिस्क एंड नोइंग रिटेल लोन कस्टमर इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। A credit bureau track the indebtedness and repayment history of the individual borrower on loan.
they have taken from bank, non-banking financial service companies, financial institutions. It also contains certain personal information of each borrower like name, age, verified permanent address. ये सारी information जो है ये provide की जाती है credit bureaus के द्वारा. The information is collected in a credit information report. Proper रेडी किया जाता है कि हाँ कि ये बंदे के पास इतनी कैपेबिलिटी है, ये इसके फ्यूचर इनकम सोर्स हैं, ये इसका पास्ट रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रॉपर रिपोर्ट में एक प्रॉपर पैटर्न में प्रोवाइड करवाई जाएगी. which is made available to the loan issuing member using the credit information report provided by the bureau. Banker figure they should be able to avoid disaster like non-payment of dues. Definitely non-payment of debt will act as disaster from the point of view of a bank, ठीक है, because they have to meet off their liability towards the depositors. The Credit Information Bureau broadly use the following weightage given below to arrive to the at the score. अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट ब्यूरो के द्वारा. डिपेंडिंग अपॉन दैट स्कोर आप देखोगे कि कितना रिस्क एसोसिएट है विद द पर्टिकुलर बोरर, है ना, एंड इट मे वेरी फ्रॉम बोरर टू बोरर. वो जो स्कोर देना है वो स्कोर डिपेंड करेगा ये सारी चीजों के ऊपर. हर एक चीज को एक डिफरेंट वेटेज प्रोवाइड है, मतलब एक इंपॉर्टेंस गिवन है इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है. क्या क्या चीजें हैं जो कंसीडर की जाएंगी? पेमेंट हिस्ट्री क्या है पर्सन की, 35% वेटेज है अटैच्ड इसके साथ. अमाउंट ओ 30%, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री 15%, न्यू क्रेडिट 10% वेटेज असाइन है, टाइप ऑफ क्रेडिट इन यूज 10%. तो ये जो स्कोर है कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर, एंड ये वेटेजेस असाइन है ये पैरामीटर्स को, ठीक है. देन व्हाट्स अ गुड क्रेडिट स्कोर? तो अभी हमने देखा ना कि वो 300 से 900 वाला जो था वेरी कर रहा था, है ना, आपका जो स्कोर है, एंड जितना ज्यादा होएगा उतना बेटर. तो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं गुड एवरेज स्कोर आप किसको बोलोगे कि हाँ कि ये बंदा टाइमली पे कर देगा? सो वेदर अ स्कोर इज गुड और नॉट विल डिपेंड अपॉन बैंक्स इंटरनल पॉलिसी, इट्स कस्टमर प्रोफाइल एंड इट्स रिस्क एपेटाइट, कि कितना हैंडल कर सकते हैं रिस्क, ठीक है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा ये चीजें. सम बैंक में परसीव 700 एज गुड स्कोर एंड अनदर मे नॉट. इन इंडिया डिफरेंट बैंक विल रैंक डिफरेंट स्कोर एज गुड. स्टिल एनी स्कोर ओवर 800 विल बी कंसिडर्ड एक्सीलेंट. डेफिनेटली 900 के कितना नियर बाय है उसको तो आप एक्सीलेंट कंसिडर करोगे ही. बट क्रेडिट स्कोर इज एन indicative tool for managing risk and its effectiveness depend on the bank's internal control mechanism, ठीक है. सिर्फ एक इंडिकेशन ही प्रोवाइड करता है कि हाँ बंदा टाइमली पे कर देगा कि नहीं. एग्जैक्टली तो नहीं ना, क्या पता कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज हो जाए कि ही इज नॉट एबल टू मीट ऑफ देयर लाइबिलिटी, माइट बी चांसेस, ठीक है, कि ऐसी कोई चीज हो जाए जो उसके कंट्रोल में ही ना हो, ठीक है. तो इट्स ओनली इंडिकेटिव टूल कि बंदे का स्कोर अगर इतना है तो देयर माइट बी चांसेस कि वो टू दैट एक्सटेंट यू आर इन रिस्क, ठीक है. An objective thinking like the credit score will not only help the bank to reduce default but also make loan disbursing faster, improve operational efficiency and bring cost down. आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे when you will get to know कि बंदे का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो आप एफिशिएंटली जो है स्पीडली जो है जो लोन प्रोसेस है वो खत्म कर पाओगे, ठीक है. Then an objective thing like the credit score will not only help the bank to reduce default but also make loan disbursing faster, improve operational efficiency and bring cost down. तो ये की पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि क्रेडिट स्कोर का अकेला ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि आपने क्रेडिट जो डिफॉल्ट है उसको रिड्यूस करना है. नो डाउट दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऑब्जेक्टिव जो है ये अचीव होते हैं, ठीक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा. मतलब आपसे ऐसा पूछा जाएगा अगर स्टेटमेंट फॉर्म में घुमा के इनडायरेक्टली पूछना होगा कि ओनली लगा देंगे वर्ड, ठीक है, ओनली लगा देंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट स्कोर इज टू रिड्यूस क्रेडिट डिफॉल्ट ओनली, तो क्या फिर वो एक स्टेटमेंट ये बना दी, एक सेकंड स्टेटमेंट बना दी द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट स्कोर इज टू रिड्यूस क्रेडिट डिफॉल्ट बट ऑल्सो हेल्प इन लोन डिसबर्सिंग फास्टर, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ब्रिंग कॉस्ट. तो वो केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? डेफिनेटली सेकंड वाली जो ऑप्शन रहेगी वो अप्रोप्रिएट रहेगी. लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा रिलेटिंग टू दैट, ठीक है. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कई बार देखने में आपको मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट लगती है, कौन सी अप्रोप्रिएट है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है. तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बन सकता है. देन नेक्स्ट इज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल. The scoring model used by CIBIL TransUnion employ multiple attribute. The weight given to each of these attribute is proprietary information.
द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एट्रीब्यूट। सबसे पहले क्रेडिट यूटिलाइजेशन, देन पेमेंट हिस्ट्री, ये चीजों को कंसीडर करना है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट? One of the most important detriment in credit utilization, that is how much credit is the customer using. For instance, if you can safely borrow rupees 1 lakh but go for a loan of rupees 50,000, then you are very safe candidate. It also mean that you are not over leveraging. मतलब कि अगर आपको पता है कि आपका क्रेडिट स्कोर या आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपको आराम से 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है, आपको आराम से 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया, मैनेज किया आपने सारी चीजों को, कि आपने लोन के लिए कितना अप्लाई किया, सिर्फ 50,000 के लिए ही अप्लाई किया। आपको पता है कि मैं मैनेज कर लूंगा प्रॉपरली। हम हमेशा बात करते हैं ना कि मिनिमम रिसोर्सेज की हेल्प के साथ आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अचीव करनी होती है। अगर तो आप ये चीज कर पाए, आप फुलफिल करते हो रिक्वायरमेंट कि आप 1 लाख का लोन ले सकते हो, लेकिन आपने अप्लाई कितने के लिए किया? सिर्फ 50,000 के लिए। कैसे हो पाई ये चीज? बिकॉज यू आर एफिशिएंट इन क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो आप क्या हो? सेफ कैंडिडेट हो, सेफ बोरर हो। पेमेंट हिस्ट्री, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एड्रेस्ड इज, हैज द पर्सन इन्वॉल्व एवर डिफॉल्टेड ऑन हिज पेमेंट? आई होप सो। जब हम ये पॉइंट ही पढ़ रहे थे, आप ये मुझे जरूरत ही नहीं थी बताने की कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में। क्या पहले तो नहीं ये पर्सन ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, अपना जो भी पेमेंट है उसको टाइमली मीट ऑफ करता है कि नहीं करता? इफ ही हैज, इट इज एग्जामिन इन हाउ मेनी अकाउंट डिफॉल्टेड अकर। अगर ये क्वेश्चन का आंसर येस में है, डेफिनेटली आप देखोगे कि कितनी बारी, क्या रीजन था, ये सारी चीजें एनालाइज करोगे। बाय हाउ मेनी डेज एंड बाय हाउ मच, ठीक है, व्हाट अमाउंट, कितने दिनों के लिए, ठीक है, इन्होंने डिफॉल्ट किया। अर्लियर इवन वन इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट टर्न यू इनटू अ बैड कस्टमर। टुडे एंड अदरवाइज गुड रीपेमेंट हिस्ट्री कैन ऑफसेट द ब्लेमिश ऑफ अ डिफॉल्ट ड्यू टू अनफोर्सेबल रीजंस। मतलब नो डाउट फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन। वो चीजों को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर डिफॉल्ट हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज डेफिनेटली यू विल ट्राई योर बेस्ट कि वो जो कस्टमर है, जिसको जो भी बोरर है, वो टाइमली रीपे करे डेट को, ठीक है। तो ये है आपका पेमेंट हिस्ट्री। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, किस तरीके से एफिशिएंटली वो यूटिलाइज कर रहा है फंड्स को, एंड पेमेंट हिस्ट्री ऑफ दैट बोरर, ठीक है। देन मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर, we have studied about the 2 important detriment of credit scoring by bank, but to effectively manage the credit score the following points play very important role. सबसे पहला credit utilization. Then effective credit utilization is a very important step in individual's credit score. ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है ना, ऊपर जो डिस्कस करके आए हैं वही सेम ही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में मैंने और बताया यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। सेफ लिमिट ऑफ लेट्स से रुपीज 10,000 एंड आपने सिर्फ 5,000 के लिए अप्लाई किया, यू आर सेफ कस्टमर। सेम वही एग्जांपल है। इफ योर लिमिट इज 1 लाख एंड यू आर नॉट ओनली फुली यूजिंग इट बट ऑल्सो सीकिंग फर्दर क्रेडिट, यू कुड बी ओवर लिवरेजिंग यूर सेल्फ। ज्यादा डेट आप ले रहे हो, ठीक है, आपकी लिमिट 1 लाख है या 10,000 ही है, आप ज्यादा ले रहे हो, तो यू आर इन ओवर लिवरेज पोजिशन एंड योर स्कोर कुड फॉल, डेफिनेटली वो फॉल होएगा। आर द नंबर ऑफ इंक्वायरीज वेरी हाई इन, जिस भी पर्सन को आपने लोन लिया उसके रिलेशन में। हैव यू अप्लाइड फॉर एडिशनल क्रेडिट लाइन रिसेंटली, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। Unnecessary and frequent shopping of for credit and too many new account can be taken as an indicator of being over hungry for loan and impact the score negatively. मतलब indications रहते हैं, indicators will be there with the help of which you will get to know whether person is capable able to meet off their liability, their debt liability on time or not, ठीक है। तो ये 1 और 2 ये आप कंसीडर कर सकते हो। देन पेमेंट डिफॉल्ट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पीछे, ठीक है। हाउ मेनी पास्ट अकाउंट्स आर ड्यू, बाय हाउ मेनी डेज, बाय हाउ मच, ठीक है, ये सारी चीजें। देन थर्ड जो है आपका दैट इज ट्रेड एट्रीब्यूट। हाउ ओल्ड आर योर लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट टाइप आर दे, कौन से टाइप का क्रेडिट है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड हो गया आपको वो क्रेडिट में। डू यू हैव अ गुड मिक्स ऑफ or is it say all credit cards? A history of consistent repayment of various type of credit will improve your score. तो ये कंपोनेंट को कंसीडर किया जाता है पेमेंट डिफॉल्ट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड ट्रेड एट्रीब्यूट्स।
देन पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट स्कोर, बेनिफिट्स, ठीक है। अ गुड क्रेडिट स्कोर विल इंडिकेट द करेक्टर ऑफ अ बोरर इन हिज फाइनेंशियल मैटर। अच्छा क्रेडिट स्कोर मतलब अच्छे से वो मीट ऑफ करेंगे डेट को। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंडिकेटर फॉर गुड स्कोर। क्या क्या चीजों की हेल्प के साथ यू विल गेट टू नो कि बंदा टाइमली पे करेगा। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टाइमली रीपे कर रहा है अपना। इफ द बोरर हैज डिफॉल्टेड वंस और ट्वाइस ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, those would show up as clear aberrations in an overall consistent। मैंने आपको बोला था ना कि future is uncertain, there might be chances in spite of having good credit score you are not able to meet off your liability, ठीक है। it's all depending upon the uncertainties। तो अगर ऐसी चीज है डेफिनेटली वो केस में जेन्युइन रीजन है, या जैसे अभी ये पैंडेमिक था है ना, ये केस में डेफिनेटली डिले हुआ है, तो ये सारी चीजों को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। द लॉन्गर द क्रेडिट हिस्ट्री द बेटर, यू विल गेट टू नो कि पर्सन के बारे में कि इतनी इसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। द लेंडर्स असेसमेंट प्रीज्यूमेबली इंप्रूव एज गेट बिगर स्पैन ऑफ रीपेमेंट। वन शुड बी जुडिशियस अबाउट क्लोजिंग ओल्ड अकाउंट एंड ओपनिंग न्यू अकाउंट। द स्कोर नॉर्मली रेंज बिटवीन 300 to 900, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंड 800 प्लस स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। देन वार्निंग साइन इन क्रेडिट स्कोर। The behavioral pattern of the borrower will impact the credit score of the borrower. The following are some of the signal. सबसे पहले क्रेविंग फॉर क्रेडिट, ठीक है, कि जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी ना सेल्स वगैरह की क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में, ठीक है। फ्रीक्वेंट एंड अननेसेसरी शॉपिंग फॉर क्रेडिट। सेवरल न्यू अकाउंट और रीसेंट रिक्वेस्ट फॉर लोन कैन बी टेकन एज अ साइन ऑफ ओवर हंग्री बोरर। Length of credit history is important. Older account are generally better, so you should be judicious about closing old account and opening a new one. Trade attribute, does the consumer use a good mix of credit or not, ठीक है। तो ये सारी अगर चीजें हो रही हैं ना कि प्रॉपरली वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, they will act as warning sign in case of credit score. The above activities will ultimately bring down the credit score. To overcome this, the borrower should maintain financial discipline, repay due on time, and do not over leverage themselves. Then Credit Scoring Bureau in India, or known as the first credit bureau in the world, Dun and Bradstreet, a shareholder in Sibbal, was set up in 1841. इंडिया की अगर बात करूं, सिब्बल इज अ टाई अप विद ट्रांसयूनियन ऑफ द यूएस, लॉन्च द फर्स्ट जेनरिक क्रेडिट स्कोर इन इंडिया। अभी सिब्बल बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, इट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सी इज अ प्राइवेटली ओन कंपनी विच कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन ओवर 140 million क्रेडिट कार्ड होल्डर एंड लोन टेकर। Sibbal is India's first credit information bureau. This credit information bureau was formed on the basis of recommendation of a working group constituted by RBI to establish a world-class bureau in India in the private sector, which would be a technology-driven service provider. हमने ऊपर देखा था ना कि centralized database will be there, credit bureau will be there, जो आपको information provide करेगा। वो कौन है? Sibbal. The company is owned by a syndicate of banks now, but was originally promoted by State Bank, Housing Development Finance Corporate India, ठीक है, Dun and Bradstreet Information, etc. Service India Private Limited and TransUnion International inclusion, a number of bank including Bank of India, HSBC, ICICI, Central Bank now hold stake। मतलब पहले जो बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट थी इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट कंपनी, वो हमने डिस्कस किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। It help bank, financial institution and other financiers to share credit history of retail and commercial customers. The bureau provide both positive and negative information about banks' borrowers, which empower lender in assessing the credit worthiness of potential customers. Then Sibbal share a relationship with all bank based on the concept of sharing. Information share करनी है यहाँ पे, चाहे corporate borrower हैं चाहे individual borrower हैं। They collect the credit information, collect आएगा यहाँ पे ना, the credit information available from all financing institution which are its member and provide an informed report which take into consider all the financial activities of a consumer when asked for by the bank। सारी information provide करेंगे lender को। Suppose a person has take a loan from one bank where they have paid their EMIs promptly.
However, on another loan taken from a second bank, they have defaulted on payment. मतलब सारी क्रेडिट हिस्ट्री आएगी ना वो बंदे की, प्रोवाइड की जाएगी. लेट्स से कि अगर बंदे ने होम लोन लिया है, टाइमली वो EMI पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है. ओनली दोज बैंक विच शेयर ऑल देयर कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन with them will be given access to the credit report that CIBIL has. CIBIL's primary job is to collect data on the credit worthiness of all borrower from the bank and prepare customer information report to help the credit grantors make faster and more objective lending decisions. Then क्या क्या issues हैं credit scoring में? Credit scoring is enabler for bank to take a call. They will act as indicator. अगर मैं पहला यहाँ पे बात करूँ, they will only act as indicator, है ना. Credit scoring is enabler for banks to take a call on the risk based on the score and accordingly decide the price of the risk. IT also enable the bank to speed up credit decision and disbursement based on the score. With a bureau in place, responsible customer can expect faster and more competitive service at better terms and rate from bank and other credit company, जो भी उनका credit information report है, depending upon that. A credit score to every potential borrower, which would bring about the differentiation in rate as per CIBIL norms. Customer information report can be assessed only by member banks. जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं डेफिनेटली उनको ही प्रोवाइड की जाएगी. फर्दर डिस्क्लोजर टू एनी अदर पर्सन इज प्रोहिबिटेड. हाउएवर इफ बैंक हैज ड्रॉन अ रिपोर्ट ऑन यू, देन यू कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द सेम फ्रॉम द बैंक. हाउएवर अ पर्सन कैन एक्सेस देयर क्रेडिट रिपोर्ट डायरेक्टली एज वेल एज नाउअडेज बाय पुटिंग अ रिक्वेस्ट टू CIBIL डायरेक्टली. One can then go through their credit report and if there are error found, one can notify the bank and CIBIL regarding the same. हो सकता है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन हो relating to you, ऐसी कोई चीज हो ही ना जो वहां पे मेंशन हो. While some people have found that their credit score as well, which is usually number between 300 to 900, why is that their score or how can they improve it if they have no default to their name is still unknown. On an average, and defaulter whose name is on CIBIL list and he or she has actually defaulted by intent or circumstances, their name remain on the list for at least 7 years, during which getting a credit card or loan is virtually impossible. जब आपका default list में name है, then definitely ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी for 7 years. The quality of CIBIL report have further been helped by certain government measures like introduction of PAN number and making same mandatory for availing most banking services. Then mistakes in credit scoring. It is but natural that mistake may occur in the credit scoring process due to various factors, and if we do not take steps to correct it, our credit score will be arrive at wrongly and will be detriment when we need a retail or credit loan. Definitely अगर mistake होगी उनके पार्ट के ऊपर, आपको कोई important purpose के लिए कोई लोन चाहिए तो उसमें डिले हो जाएगा. Let's see the common mistake in credit scoring. सबसे पहले confusion of names. There can be lakhs of names that are similar in CIBIL database. Things can go haywire if a person with your name has defaulted. Definitely ये चीज हो सकती है ना कि आपके नेम के पर्सन ने डिफॉल्ट किया हो. There might be chance of confusion. ऐसा नहीं, ऐसा हर बारी होता ही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स है ना, तो डेफिनेटली देयर माइट बी चांसेस. देन ह्यूमन इनपुट एरर. आपने कोई इन्फॉर्मेशन ही गलत अगर डाली है तो डेफिनेटली इनपुट गलत, तो आउटपुट डेफिनेटली गलत आएगी. The information that goes from the bank to the CIBIL on a default may be erroneous due to simple input error by one of the bank employees. Then identity theft. This is the most serious of all causes of error and can have disastrous impact on person's credit profile. In recent time, identity theft are on the rise. Right from a petty shopkeeper who swipe your card several times to sneak in an unofficial payment or track a credit card detail, which he can exploit, to a terrorist who want to access a billionaire's account in a remote corner of the world. Identity theft is becoming a serious crime that needs to be checked, है ना. अगर ऐसी एक्टिविटी होगी, definitely that will impact your credit score. The steps for seeking clarification in your credit report are as follows. तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी वाली जो इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है गलत प्रोवाइड किया गया है, आपके एंड के ऊपर आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो. Contact the bank that decline a credit card or a loan application on the basis of your poor credit score.
Ask them for a clarification on poor credit score. The bank will provide you with the control number of the credit report and also share the information on credit report that is responsible for your poor credit score. Get in touch with CIBIL by calling their help desk number in the website. When attempt to clarify the information on your credit report, you need to inform CHIBL about the exact nature of the discrepancies in the report that you have made aware of. कि जो चीज़ है ही नहीं उसके रिलेशन में अगर आपको मिसमैच या डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है तो आपने इन्फॉर्म करना है डायरेक्टली. The control number is 9-digit unique number that help the CIBIL track an individual's credit report from its database. Bank feed in borrower's data personal information which the CIBIL system pool together. The control number is generated जो प्रोवाइड करवाते हैं बैंक कस्टमर को. ठीक है. The control number is generated when bank pull out your credit report on requirement basis. The control number is unique number which is generated every time any bank or credit institution pull out credit report on you. And CIBIL required this number because it enabled them to view the exact detail of the bank has seen when they drew a report on you. Hence it is important for you to request the bank to provide you the control number. अगर आपको discrepancies show हो रही हैं यहाँ आपने देखा कि poor credit score is assigned to you in that case. When the bank is uncooperative, you could post a complaint in the bank's website, and if the bank doesn't respond within 15 days, you can register a complaint with the banking ombudsman, presenting a copy of the complaint posted on bank's website as proof. You can either register this complaint. ठीक है. तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यहाँ आप ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जब आपको डिस्क्रिपेंसीज जो हैं अराइज हो रही हैं इन केस ऑफ पुअर क्रेडिट स्कोर. ठीक है. इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द इंफॉर्मेशन कंपनीज. तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर कीजिएगा अभी. द टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस व्हेन अ कस्टमर फेल्स टू पे इज नोन एज व्हाट. व्हेन कस्टमर फेल्स टू पे तो उस केस में जो रिस्क अराइज होता है उसको कौन सा रिस्क बोलते हैं. जल्दी से आंसर कीजिएगा. दैट रिस्क इज नोन एज व्हाट. ओके, तो दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क. वेरी गुड. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इट इज क्रेडिट रिस्क. ठीक है, इज क्रेडिट रिस्क. देन नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस व्हेन चेंज इन मार्केट प्राइसेस इज नोन एज व्हाट. जब मार्केट प्राइसेस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मार्केट सिचुएशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो टाइम के ऊपर आप जो रिस्क राइज होएगा दैट इज नोन एज व्हाट. चेतना मैम, स्वाति मैम, अभिषेक सर ने आंसर किया दैट इट्स नोन एज मार्केट रिस्क. तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब मार्केट प्राइसेस में चेंजेस की वजह से रिस्क राइज हुए देन दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क. ठीक है. The type of risk arises when losing money due to wrong strategy is known as what. आपने सही स्ट्रैटेजी ऑप्ट नहीं की जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है मनी का. दैट टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज व्हाट. क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर बताइएगा. सी इट्स ऑपरेशनल रिस्क. आपका जो टेक्नोलॉजी फेलियर या फ्रॉड की वजह से होता है ना उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं. ठीक है. इस तरीके का जो आपका रिस्क रहेगा दैट इज नोन एज व्हाट. टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस दिस इज नोन एज बिजनेस रिस्क. ठीक है. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बिजनेस रिस्क बोला है दे आर करेक्ट. इज नोन एज बिजनेस रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल हैंडलिंग, टेक्नोलॉजी, फ्रॉड वगैरह, ये आपका ऑपरेशनल रिस्क है. ठीक है. The type of risk arises when processing failure and frauds, processing failures and fraud is known as what? The
टाइप ऑफ रिस्क अराइजेज व्हेन प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड्स, इट इज नोन एज व्हाट? तो अभिषेक सर, मीना मैम, स्वाति मैम, महेश सर, इट्स ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 4 का? दिस इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, हम मूव ऑन टू नेक्स्ट। द रिस्क परसेप्शन इज सेम फॉर डिफरेंट बोरर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर बताइएगा। द रिस्क परसेप्शन इज सेम फॉर डिफरेंट बोरर्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिस्क परसेप्शन क्या सेम होएगा डिफरेंट बोरर के लिए? रिस्क परसेप्शन भी डिफरेंट होएगा डिफरेंट बोरर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट आंसर क्या है? द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। सेम नहीं होएगा, ठीक है, सेम नहीं होएगा, डिफरेंट होएगा। द रिस्क परसेप्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बोरर। अगर कोई बंदा टाइमली पे कर रहा है तो उसके साथ फिर रिस्क कम से एसोसिएट होएगा। अगर बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है सॉरी, और टाइमली पे नहीं कर रहा, तो रिस्क क्या होएगा वो केस में? ज्यादा होएगा। ठीक है, तो रिस्क परसेप्शन डिफरेंट है डिफरेंट बोरर के लिए। द स्टेटमेंट इज, अच्छा क्या है स्टेटमेंट? द रिस्क परसेप, हाँ फॉल्स ही है, फॉल्स ही है। द रिस्क परसेप्शन इज सेम फॉर डिफरेंट बोरर। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि रिस्क परसेप्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट बोरर्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सिबल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सिबल की फुल फॉर्म के रिलेशन में है ये स्टेटमेंट। तो अगर तो आपको उसकी फुल फॉर्म ध्यान में है तब तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर तो सही तब तो ठीक है, अगर गलत है तो मेरे को रेक्टिफिकेशन के साथ बताइएगा कि कौन से पोर्शन पे आपको लग रहा है कि ये गलत है। सिबल स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इफ इट इज फॉल्स देन डू लेट मी नो द करेक्शन पार्ट। वेरी गुड, तो चेतना मैम ने आंसर किया इट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? बोर्ड। मीना मैम, पुष्पांजलि मैम, दे आर सेइंग दैट इट्स ब्यूरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? अगर यहाँ पे ब्यूरो होता तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, बाकी सारा तो सही लिखा है। इट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। द स्टेटमेंट इज तब ट्रू होती, अभी फॉल्स है बिकॉज ऑफ द वर्ड बोर्ड। देन नेक्स्ट इज credit scoring model are based on the following details of the applicant: family size, income level, occupation and business, repayment history on earlier loan, all the above. Question 7, जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है हमने एट्रीब्यूट्स उसमें डिस्कस किए थे, है ना। यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, पेमेंट के रिलेशन में तो कौन कौन सी डिटेल्स रहती हैं, जो पार्ट रहती हैं ये मॉडल का? फैमिली साइज, इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, रीपेमेंट हिस्ट्री और ऑल द अबव। करेक्ट आंसर बताइएगा क्वेश्चन 7 का। whether it's option A, B, C, D. ओके, तो डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, सी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट। जो भी आपने कौन सा मॉडल ऑप्ट करना है ना, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन सारी, मैंने आपको बोला था ना कि सारा मतलब जो भी उसकी हिस्ट्री है ना, पास्ट रिकॉर्ड है, सारा आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट रिपोर्ट। चाहे मैं फैमिली साइज की बात करूं, चाहे मैं इनकम लेवल की बात करूं, चाहे ऑक्यूपेशन क्या है पर्सन का, तब भी तो आप क्रेडिट स्कोर असाइन करोगे ना। अगर कोई बंदा वेला बैठा है, ठीक है, तो एंड कोई प्रॉपर जो है जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है ना, वॉट एवर, ये सारी चीजों को भी तो कंसीडर करोगे ना, ये सारी चीजों को भी तो कंसीडर करोगे ना क्रेडिट स्कोरिंग में, कि नहीं करोगे? तो डेफिनेटली ये सारी चीजें भी रहेंगी। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट, देयर एड्रेस, फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट्स, वॉट एवर, सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव। ठीक है,
नितेश सर ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, इट्स ऑप्शन ई, ऑल दी अबव। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। देन नेक्स्ट इज, ये तो इसका एक एट्रीब्यूट था, रीपेमेंट हिस्ट्री ऑन अर्लियर लोन, जो हमने पेमेंट वाला पार्ट डिस्कस किया ना, मैंने आपको बोला कि 2 एट्रीब्यूट्स विल बी देयर, एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन, एक हमने देखा था पेमेंट हिस्ट्री के रिलेशन में, ठीक है, कि पेमेंट रिकॉर्ड क्या है वो बंदे का, दे आर एट्रीब्यूट। अगर क्वेश्चन उसके रिलेशन में होता ना, फिर आप बोलते कि हाँ कि अप्रोप्रिएट आंसर बोलते कि ये वाला। द क्वेश्चन इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ फ्रॉम द एप्लीकेंट, तो ये सारी ही रहेंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, the most common mistake in credit score will be due to the following: confusion of name, human input error, identity theft, all the above। तो देयर माइट बी चांसेस कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है ना, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाए उसमें गलत इन्फॉर्मेशन हो, डिस्क्रिपेंसीज हो, ठीक है। तो क्या क्या मिस्टेक्स आपको देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ क्रेडिट स्कोर? कंफ्यूजन ऑफ नेम्स, ह्यूमन इनपुट एरर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑल द अबव। वेरी गुड, इट्स ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। तीनों ही हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। एंड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट। आई गेस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, तो ये भी रिपीट ही है, ठीक है। तो यही थे आज का सेशन अबाउट क्रेडिट स्कोरिंग। तो ये